सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोग के सम्मुख एक कहानी प्रस्तुत करूंगा जिसका निष्कर्ष है कि परमपिता परमेश्वर हम लोगों को किस प्रकार से हमारे विचार और कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। तो कहानी सुनेंगे। एक सेठ जी ने अपनी इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से एक मंदिर बनवाया। मंदिर में बहुत समय तक कोई न पूजा करने आया न चढ़ाव आया। सेठ जी ने सोचा क्यों न मंदिर में पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ करा दिया जाए ताकि सब लोगों को पता लगे कि यहाँ मंदिर दर्शनों के लिए खुल गया है। सेठ जी ने एक पंडित जी से बात की कि पंडित जी आप यहाँ पर 7 दिन का रामायण पाठ कर दें, लेकिन जो भी दान दक्षिणा आएगा उसी में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा। पंडित जी भी उन दिनों खाली थे, उन्हें भी संतुष्टि मिली कि चलो खाली रहने से अच्छा है जो भी दान दक्षिणा आएगी उसी से काम चलेगा। पंडित जी अपना रामायण का पाठ मंदिर पर करने लगे। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, कोई भी रामायण सुनने के लिए नहीं आया। जब सुनने के लिए नहीं आया तो वहाँ चढ़ावा आने का भी कोई सवाल नहीं। 4 दिन हो गए, 5 दिन जब हो गए, कोई भी वहाँ रामायण सुनने के लिए मंदिर में नहीं पहुँचा। तब 5 की शाम को श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, पंडित जी बड़ी लगन से 5 दिन से रामायण पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दान दक्षिणा उनके पास नहीं आई है, तो उनकी दान दक्षिणा का क्या होगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता ना करें, पंडित जी की दान दक्षिणा का इंतजाम हो जाएगा। उनको उनके रामायण पाठ संपूर्ण होने पर 1000 रुपया दक्षिणा का प्रदान हो जाएगा, मिल जाएगा। यह बात सेठ जी ने सुन ली। जब शाम को वो विचार कर रहे थे हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी, तो सेठ जी ने सुन ली ये बात। सेठ जी ने कहा यार ये तो 1000 रुपया मिलने वाला है पंडित जी को। तो सेठ जी ने विचार किया कि क्यों ना, अब ये बात पंडित जी ने तो सुनी नहीं है, क्यों ना मैं जाकर के पंडित जी से सौदा कर लेता हूँ। वो पंडित जी के घर गए तुरंत उसी समय और उन्हें पंडित जी से कहा पंडित जी मुझे बड़ा दुख है कि आपको 5 दिन बीत गए कथा करते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा आपको नहीं मिल पाया है, कोई दान में अभी तक नहीं आया है। तो मैंने विचार किया है कि मैं क्यों ना आपका पारितोषिक आपको दूं। तो मैं चाहता हूं कि आप 500 रुपये मैं आपको दूंगा कथा करने के, और दक्षिणा जो भी आएगी वो मेरी रहेगी। पंडित जी ने देखा 5 दिन तक कुछ पैसा तो आया नहीं है, 500 रुपये मिल रहे हैं, काफ़ी हैं। पंडित जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जैसे सेठ जी की इच्छा। सेठ जी भी प्रसन्न हो गए कि 500 दे देता हूँ पंडित जी को, और लास्ट दिन 1000 रुपया आने वाले हैं पंडित जी की दक्षिणा में, तो मुझे 500 की बचत हो जाएगी। यह सोचकर दोनों प्रसन्न थे। 6ठा दिन हो गया, कोई दान दक्षिणा नहीं आई। 7वां दिन पंडित जी ने बहुत अच्छी लगन से रामायण पाठ किया, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आया। सेठ जी इंतजार करते रहे कि दक्षिणा कहाँ से आएगी। शाम का समय हो गया, रामायण पाठ समाप्त हो गया, पंडित जी घर चले गए। शेर जी ने राम जी से बड़ी विनती की, हनुमान जी से विनती की, पंडित जी की दक्षिणा कहाँ है। पंडित को यह जवाब नहीं मिला। बहुत समय हो गया, रात्रि के 10-11 बज गए। शेर जी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा कि भगवान होकर के भी झूठ बोलते हैं। और अधिक गुस्सा आने पर जब शेर जी ने देखा कि बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, दोनों मौन है, ना हनुमान जी ना श्री राम जी, कोई नहीं बोल रहे। शेर जी को गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति में लात उठा ली
लात लगते ही मूर्ति में पूंछ और कंधे के बीच में शेर जी की टांग फंस गई। अब शेर जी परेशान हो गए, एक टांग हनुमान जी की मूर्ति के कंधे के ऊपर और एक टांग जमीन पर। शेर जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन टांग नहीं निकली। तब फिर 12 बजे श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी आज 7वां दिन समाप्त हो गया, पंडित जी को उनकी दक्षिणा मिली या नहीं मिली? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, 500 रुपये तो मिल गए थे पंडित जी को दक्षिणा के, और 500 का इंतजाम मैंने कर लिया है। अब शेर जी की टांग पकड़ ली है, अब ये तभी छूटेगी जब शेर जी 500 रुपया पंडित जी को दे देंगे। ये बात फिर शेर जी ने सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि मैंने लोभवश ऐसा किया है। उन्होंने सुबह सवेरे होते ही पंडित जी को बुलवाया और उन्हें 500 रुपये दिए और कहा, प्लीज़ मेरी टांग छुड़वा दीजिए हनुमान जी से। और 500 रुपये पंडित जी को मिले, हनुमान जी ने टांग छोड़ दी। इससे पंडित जी भी प्रसन्न हो गए, उनको 1000 रुपये दक्षिणा मिल गई। शेर जी प्रसन्न हो गए कि उनकी टांग छूट गई, परेशानी से छुटकारा मिल गया। और इस तरह से भगवान ने सभी को संतुष्ट करते हुए सभी को खुशी प्रदान की। सुनने के लिए धन्यवाद।